कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक छोटे से लड़के को जो गहरे बीच समुद्र में एक श्रापित जहाज को ढूंढ रहा था और उसे उसकी लोकेशन भी पता थी, इसीलिए वो नीचे कूद जाता है समुद्र में और उस श्रापित जहाज पर पहुंच जाता है जिस पर उसके पिता थे। लेकिन नीचे उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ बेटा रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और वो अपने बेटे को भगा देता है और बेटा भी अपनी मासूम सी शक्ल लेकर वहाँ से निकल जाता है। अभी दोस्तों हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं जिसमें ये छोटा मासूम सा लड़का बड़ा यानी कि नौजवान हो चुका था और वो भी एक पायरेट बन चुका था। लेकिन एक बार कुछ सरकारी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि मामू लोग इन सारे पायरेट्स को पकड़ लेते हैं और हमारे इस मासूम से लड़के को वो बंदी बनाकर अपने जहाज में कैदी बना लेते हैं, जहाँ पर मासूम से लड़के को पता चलता है कि ये साले मामू लोग किसी श्रापित खाड़ी की ओर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों श्रापित गुफा में भी कई श्रापित लोग थे यानी कि मुर्दे थे, यानी कि भूत और जो भी आप कह लो या समझ लो, वो इन सारे गवर्नमेंट ऑफिसर यानी कि मामू लोगों को बुरी तरह से मार डालते हैं। लेकिन लड़के के पास एक पायरेट जिसका नाम था जैक स्पैरो, उसकी तस्वीर थी, इसलिए उन श्रापित लोगों का लुटेरा वो तस्वीर देखकर रुक जाता है और लड़के से जैक स्पैरो के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन लड़का कहता है कि मैं इस साले को नहीं जानता। दूसरी ओर हम जैक स्पैरो को देखते हैं जो किसी शहर में पूरे के पूरे बैंक को ही लूट रहा था। वहाँ पर सरकारी लोग ऐसा कह रहे थे कि इस बैंक को कोई नहीं लूट सकता, लेकिन दोस्तों हमारा जैक स्पैरो पूरे के पूरे बैंक को ही उठाकर अपने साथ ले चलता है। जरा देखिए आप लोग एक बार ये सीन। बैंक लूटने के बाद जैक दोस्तों समुद्र के अंदर तूफानी वाला डाका डालने यानी कि सारे पायरेट्स और सारे जहाजों पर कब्जा करने की सोच रहा था। लेकिन उसकी टीम वालों से उसे पता चलता है कि समुद्र में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि समुद्र में अब बारबोसा का राज है जिसके पास है ब्लैक पर्ल जहाज, और उस जहाज को कोई भी नहीं हरा सकता। अभी जैक को दोस्तों बुरी तरह से शराब की लत थी, इसलिए वो अपना जादुई कंपास शराब लेने के चक्कर में दे देता है और वो श्रापित लोग जो उस श्रापित गुफा में फंसे हुए थे वो कंपास देते ही वो श्राप से मुक्त हो जाते हैं और वो अपना तबाही वाला जहाज लेकर समुद्र के ओर निकल पड़ते हैं। समुद्र में निकलते ही वो श्रापित लोग पूरी तरह से हाहाकार मचा देते हैं पूरे समुद्र में और सारे जहाजों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात और भी थी, क्योंकि ये साले श्रापित लोग जमीन पर पैर नहीं रख सकते थे, वो पानी में ही जिंदा रह सकते थे। जमीन पर पैर रखा तो वो साले गए। दूसरी ओर दोस्तों जैक स्पैरो को सरकारी मामू लोगों ने पकड़ लिया था उस शहर से और अपनी काल कोठरी में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन जिस मासूम से लड़के को हम जानते हैं वो सरकारी मामू लोगों के भेष में जैक स्पैरो को मिलने जाता है। और दोस्तों मूवी के इस मोड़ पर जैक स्पैरो को पता चलता है कि वो श्रापित लोगों का लुटेरा यानी कि उन सभी लोगों का हेड जैक स्पैरो को बुरी तरह से ढूंढ रहा है, जिसे सुनकर जैक स्पैरो की पटलून गीली हो चुकी थी। दूसरी ओर समुद्र का बादशाह यानी कि बारबोसा जिसके 10 और जहाज भी थे, उन सब में से 9 जहाज मारे गए थे क्योंकि उन श्रापित लोगों ने 9 जहाजों को बुरी तरह से मार डाला था और बारबोसा को अच्छे से पता था कि ये साला अभी मुझे भी नहीं छोड़ने वाला। इस साइड दोस्तों हम देखते हैं जैक स्पैरो को जिसे अगली सुबह को फांसी मिलने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर मासूम सा लड़का आ जाता है और जैक स्पैरो को बचा लेता है। जरा देखिए एक बार ये सीन आप लोग, क्या भयंकर सीन है। इन सभी लोगों में जैक स्पैरो की बाकी की टीम भी आ चुकी थी और वो भी साले सब जैक स्पैरो को छुड़ा रहे थे। लेकिन छूटने के बाद ही जैक स्पैरो उस मासूम से लड़के को और उसके साथ एक प्यारी सी छोटी सी गर्लफ्रेंड भी थी यानी कि नौजवान चिकनी चमेली, उन दोनों को अपने मामूली तिरछे जहाज पर बंदी बना लेता है। इस साइड वो श्रापित जहाज का मालिक बारबोसा को मारने जाए उससे पहले बारबोसा खुद सामने से श्रापित लोगों के सामने सरेंडर कर देता है और श्रापित लोगों से हेड से कहता है कि तुम साले जमीन पर कदम नहीं रख सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पास जैक स्पैरो को ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन मुझे बख्श दो। और ये सौदा श्रापित लोगों का मालिक एक्सेप्ट कर लेता है। अभी आगे क्या हुआ दोस्तों वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि यहाँ पर मैं खींचूंगा तो वीडियो थोड़ी सी और भी लंबी हो जाएगी।